हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ कैन वी डिसाइड विच वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर किसी कंपाउंड में कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको जो कंपाउंड सबसे पहले पढ़ना है, मैं वहाँ इसकी डिटेल देता हूँ। यानी सबसे पहले हमको देखना है कि अगर ये एसिड है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन या रिड्यूसिंग एक्शन कैसे तय करते हैं। दूसरा, अगर ये कोई कंपाउंड है और उसका रेडिकल है, उस रेडिकल में हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को डिसाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हर ग्रुप की बताई है। वो कैसे हम निकालते हैं ये भी हमने बताया। ये कंसेप्ट कहता है कि इफ एनी सेंट्रल एटम सिट्स और फाउंड और shows minimum oxidation state in their either compound और रेडिकल। अगर कोई रेडिकल या कंपाउंड में उसका सेंट्रल एटम मिनिमम पर बैठा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जैसे अगर ये मैक्सिमम पर बैठा है, इफ सेंट्रल एटम शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, then it acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यानी हम इसको सबसे पहले इस बिहेवियर को नॉन मेटल के लिए यूज करेंगे। जैसे आप यहां देखो कि H2SO4 है और यहां पर ये HCl है। हम इसको देखेंगे तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में +6 है, लेकिन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट HCl में कितनी है? -1 है। यू मस्ट नो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 7A और 17 कितना है? -1 to +7। यानी ये मिनिमम पर बैठा है। यानी ये क्लोराइड आयन किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। लेकिन यहां पर ये जो सल्फर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेगा और ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा। तो आप पहले ये कंसेप्ट को अपनाएं कि इफ the central atom generally non-metal when shows minimum oxidation state in their compound or radical, then it acts as reducing agent. If maximum, then it is oxidizing agent. फिर से सुनो, अगर central atom non-metal है किसी कंपाउंड का और वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है तो क्या क्या इसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। और मैक्सिमम पे बैठा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है, लेकिन उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है। सपोज करो कि ये दोनों के बीच में हो, यानी अब हमको देखना है H2SO3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ये क्या है? सल्फर का जो रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये किस ग्रुप में है? 16 में, यानी 6A में। इसका जो रेंज है -2 to +6 है, यानी ये बीच में बैठा है तो बीच वाला होता है, यानी बीच वाले दोनों में एडजस्ट होते हैं। यानी एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये देखो, फिर से सुनो, अगर सेंट्रल एटम मैक्सिमम पर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पर है
तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर बीच में है तो फिर वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। वी नाउ टेक दिस H3PO3 and H3PO4। H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन अगर ये फॉस्फोरस एसिड की बात की जाए तो +3 है। तो हम इसको बोल्डली कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। अब आप आओ, एसिड जितने भी होते हैं उनका ये कैरेक्टर है कि उनके जो रेडिकल है H छोड़ के वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम अगर क्या हो, सेंट्रल एटम अगर बीच में मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, इंटरमीडिएट को शो कर रहा है, तो वो दोनों का काम करते हैं। कभी भी जो एसिड होते हैं, एसिड होते क्या है कि जब हम ऑक्सो एसिड बनाते हैं तो किसी भी नन मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है, और नन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व करके वो उसका खुद का एसिड तैयार कर लेता है। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन, ऐसे ही सल्फर है H+O2 SO2, और SO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बना लेगा, H2SO3। इसलिए ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड, यानी पानी निकाल करके। अब ये तो तय है कि हमेशा ही जो एसिड है वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है अगर सेंट्रल नॉन मेटल उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। अब ये आप देखो, ये सब दो तरह के एसिड्स हैं, एक ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड में सारे ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन रहना ही है, और एक हाइड्रा एसिड है, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF है, ये सब क्या है, हाइड्रा एसिड है। ऑक्सो एसिड में हमेशा मुर्गे पर जैसे ताज होता है ना, वैसे हमेशा ही इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से लगा ही रहेगा। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जैसे आप देखिए H2SO4 का, ये एक ऑक्सीजन तो हमेशा ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर H2SO3 है तो एक लोन पेयर है, और जैसे ही H2SO4 बनता है ये लोन पेयर भी इंगेज होकर के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेता है। जो ये सल्फर है, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देता है, ठीक है ना, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट देता है, जो भी इसका कैरेक्टर डोमिनेंट हो। ये +4 के स्टेट में है सल्फर, इसलिए ये दोनों का काम करेगा। ये +6 का है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का काम करेगा या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। अब इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो ये खुद एसिड भी है, यानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जुड़ा हुआ है उसकी बेसिसिटी कहलाती है, तो ये एसिड का भी काम करेगा, यानी कि 2H+ है इसके पास, इसके भी 2H+ है। यानी अगर एसिड है तो वो एसिड का भी काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। लेकिन अगर हम इसके H+ को भगा दें, केवल सल्फेट को उठाएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऐसे ही देखो आप MnO4- स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और ये मैक्सिमम पर अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, इसलिए केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। वी कैन इजीली जज विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की एसिड की बात करें, तो हाइड्रोजन आप देखो ये अमोनिया है लेकिन बेसिक है, और HF है, एसिडिक है, दोनों ही, ये फ्लोरीन का हाइड्राइड है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। तो हाइड्रोजन तो ये इसको एसिडिक बना रहा है क्योंकि H+ इसको वाटर मीडियम में जैसे ही जाता है ये दे देता है। अमोनिया है, जब वाटर मीडियम में जाता है तो ये वाटर से रिएक्शन करके
खुद का अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक डिसोसिएट होकर के हाइड्रोक्साइन आयन देता है, तो ये ब्रूस्टेड बेस के कैटेगरी में जाता है। लेकिन अमोनिया खुद भी, लिक्विड अमोनिया भी एक बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो हाइड्राइड दोनों ही है, लेकिन ये एसिडिक है और ये बेसिक है। अब आइए HF एक एसिड है क्योंकि H+ डोनर है, लेकिन ये फ्लोराइड कहाँ बैठा हुआ है, मिनिमम पर बैठा हुआ है, तो इसलिए इसकी रिड्यूसिंग एक्शन हो जाएगी। ऐसे ही HCl है, Cl- H+ पर बैठा हुआ है तो एसिड है, और ये Cl- अपने को Cl2 में भी अगर कन्वर्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आएगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन का डोनर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी मेटल होता है, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करता है, इसलिए मेटल हमेशा ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसलिए आप मेटल के कैरेक्टर को हमेशा याद रख सकते हो। नॉन मेटल के कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, इसलिए मेटल तो हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। उनके ऑक्सो एसिड में ये कैरेक्टर शो होता है। तो ऑक्सो एसिड्स को के आयन को जो हम कहते हैं ना, हाइड्रोजन हटा के, उसको रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल ही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यानी अगर हमें एसिड के तरह काम लेना है H2SO4 को, तो हम H2SO4 यूज करेंगे, लेकिन केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है तो K2SO4 बना लेंगे, क्योंकि K2 का कोई काम इसमें रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत कम है। उससे पहले ये सारा कार्यक्रम खेल दिखा देगा। जैसे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, यानी वी कैन डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एनी कंपाउंड और एनी रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की मैक्सिमम में बैठा है, देखिए ये मेटल है, और मेटल होते हुए भी ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठने के कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा हो, लेकिन सिर्फ मैंगनीज होता तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता, क्योंकि वो मेटल था और ये मेटल का आयन है। यानी रेडिकल में सेंट्रल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, अगर वो अपने ग्रुप के मैक्सिमम पर बैठा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पर बैठा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दोनों के बीच में बैठा है तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों में का काम करेगा, यानी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और इस तरह के कंपाउंड डिसप्रोपोर्शन में जाते हैं, यानी एक ही उसका रेडिकल अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। जैसे आप देखिए H3PO3 है, ये एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटा के फॉस्फीन बना लेता है और एक बढ़ा करके फॉस्फेट बना लेता है। तो एक में अब यहाँ पर ये +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेज में ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसके एक मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के मैक्सिमम पे पहुंचते हैं और दूसरा घटा के मिनिमम पर पहुंचते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, और इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, यानी ये असमानुपातिक है। और इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी जो आप देखते हो, जैसे NO2 को आप देखोगे स्क्वाड मेटल में H2O से NO2 जब रिएक्शन करता है तो इसमें 2 मोल नाइट्रिक एसिड बन जाता है और 1 मोल NO निकल जाता है। यानी यहाँ देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये +5 है, ये +2 है। आप देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, ये 4 से 5 हुआ, ये बढ़ गया, और ये 4 से 2 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया। यानी
ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में जा रहा है, अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी रहा है और सेम सेंट्रल एटम अपने ही मॉलिक्यूल में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा रहे हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं और ये तभी होता है जब कोई भी सेंट्रल एटम नॉन मेटल अपना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है और ये कहानी ज्यादा फास्फोरस और नाइट्रोजन में होती है। ओके।